हेलो साथियों, आपका स्वागत है डीपीएससी अकेडमी में। तो मित्रों, आशा करते हैं आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी क्लास लेने के लिए तैयार होंगे। तो मित्रों, आज हम क्लास 10th का जो 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर हो चुका है उसका जो है सोल्यूशन कराएंगे, जो कि 2020 का सेट नंबर तुम्हारा कौन सा है, अग्रवाल बुक का जो है सेट नंबर 5। इसको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे और आशा करते हैं कि आज की क्लास से आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं, क्योंकि इसमें लगभग ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार आए हैं। हम उनसे रिलेटेड और भी प्रश्न बताएंगे जिनको आपको अपने कॉपी में नोट करना है और उनको अच्छे से तैयार करना है। तो समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो इसमें जो है पहला प्रश्न दिया गया है मित्रों कि स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है। बहुत ही अच्छा सवाल, कई बार परीक्षा में आया है कि स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है, कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और अनंत। तो मित्रों, इसमें जो होता है निकट बिंदु, जब कभी स्वस्थ आंख का निकट बिंदु पूछे, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु, तो ये मित्रों कितना होता है? ये होगा 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और जब कभी दूर बिंदु पूछे, स्वस्थ नेत्र का अनंत या दूर बिंदु कितना होता है मित्रों? ये जो होगा तुम्हारा कितना अनंत होता है, यानी कि ये पता नहीं कितनी दूरी तक होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अनंत। तो स्वस्थ नेत्र जो होगा उसके लिए निकट बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर। और स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु जो होता है कितना होता है? अनंत होता है। आंख से संबंधित कुछ और प्रश्न आते हैं, जैसे पूछा जाएगा कि मानव नेत्र का कौन सा भाग है जो दान किया जाता है। तो मित्रों, पूरी आंख तुम्हारी निकाल कर कोई डॉक्टर नहीं ले जाता है, उसमें का जो आगे का एक भाग होता है जिसे हम कार्निया कहते हैं, तो कार्निया को दान किया जाता है। किससे मित्रों? कार्निया जो होती है, कार्निया को दान किया जाता है। मित्रों, ये नेत्र का भाग है जिसे क्या किया जाता है? दान के रूप में कार्निया जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लगाई जा सकती है किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के 6 घंटे बाद तक। इसके बाद और पूछा जाता है इससे कि मानव नेत्र जो होता है उसमें कौन सा लेंस होता है? तो इसमें द्विउत्तल लेंस होता है। क्या होगा मित्रों? द्विउत्तल लेंस जो होता है यह कहाँ होता है? नेत्र में होता है। और इसके अलावा पूछा जाता है कि मानव नेत्र जो होती है इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ पर बनता है? तो मित्रों, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ बनेगा? बहुत बार आया है रेटिना जो होती है, रेटिना पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, वो भी कैसा बनेगा? उल्टा और छोटा बनता है। कैसा बनेगा मित्रों? उल्टा और छोटा बनता है। कहाँ बनेगा? मानव नेत्र पर बनता है। तो जब कभी भी प्रश्न आए तुम्हारा क्या है कि मानव नेत्र जो होती है उसमें मनुष्य किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वह नेत्र के किस भाग पर बनता है, तो उसको आपको बता देना है कहाँ बनेगा? रेटिना पर। मानव नेत्र जो होता है इसके कुछ इससे संबंधित कुछ रोग होते हैं, जैसे इसमें हो जाता है मोतिया बिंदु। इसका मित्रों, इस पर होता क्या है? मोतिया बिंदु जो होती है, जो हमारा उत्तल लेंस होता है ये वाला, इस पे क्या होता है? यहाँ पर मांसपेशियों की परत सी जम जाती है। क्या होता है? यहाँ पर लेंस के ऊपर एक परत सी जम जाती है और जिसके कारण क्या होता है? मोतिया बिंदु हो जाता है। इसका इलाज पूछा जाता है, तो इसका मित्रों इलाज कैसे होगा? ऑपरेशन से होगा। कैसे मित्रों? ऑपरेशन के अलावा इसका कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि ये परत जो होती है छीलकर हटाई जाती है यहाँ से, तब हमको क्या दिखेगा? साफ दिखाई देगा। तो मोतिया बिंदु जो होता है इसमें क्या होगा? ऑपरेशन से इसका इलाज होता है। इसके अलावा और भी रोग होते हैं, जैसे दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, बहुत ही पूछे जाते हैं, इनको याद रखना। निकट दृष्टि दोष, इसमें जो होते हैं लेंस पूछे जाते हैं कौन सा होगा? तो निकट में कौन सा होता है मित्रों? इसमें अवतल होता है। और इसमें कौन सा प्रयोग किया जाएगा? तो उत्तल लेंस। इन दोनों को याद रखना। लेंस तो बहुत ही पूछे जाते हैं और इसके अलावा रोग आते हैं। इसके अलावा और भी एक होता है, कौन सा होता है? जरा दृष्टि दोष।
जरा दृष्टि दोष। इसमें जो लेंस का प्रयोग किया जाता है तो इसमें मित्रों दोनों होते हैं लेंस। कितने होंगे? दो होते हैं। कौन कौन से? तो इसमें ऊपर की तरफ क्या होता है? ऊपर की तरफ क्या लगा होता है मित्रों? अवतल। और नीचे क्या लगा होता है? उत्तल। तो इसमें द्विफोकल लेंस लगा होता है। क्या होगा? द्विफोकल, यानी कि दो लेंस इसमें लगे होते हैं, अवतल और उत्तल। कहां पर? ऊपर की तरफ होगा कौन सा? अवतल। और नीचे क्या होता है? उत्तल। तो इसमें जो होते हैं दो लेंस का उपयोग क्या है? किसमें? जरा दृष्टि दोष। एक दोष और होता है मित्रों, वो कौन सा होता है? वो होता है वर्णांधता। वर्णांधता। वर्णांधता जो होती है यह भी कैसा रोग है? यह आनुवांशिक रोग है। कैसा मित्रों? आनुवांशिक। आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग है मित्रों। और जो होता है इसका कोई भी इलाज नहीं है। इसका इलाज नहीं है। समझ में आया मित्रों? यानी कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। कौन सा रोग? वर्णांधता। वर्णांधता जो होती है आनुवांशिक रोग होता है और इसका कोई भी उपचार नहीं होता है। इसके अलावा मित्रों एक और होता है अबिंदुकता। कौन सा रोग मित्रों? अबिंदुकता। याद रखना इसको। कौन सा रोग? अबिंदुकता। अबिंदुकता। इसमें क्या होता है मित्रों? अबिंदुकता रोग जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें कोई भी व्यक्ति दंडाकार और क्षैतिज और उदग्र, क्षैतिज और उदग्र, क्षैतिज और उदग्र में भेद नहीं कर पाता है। भेद नहीं कर पाता है। क्या होगा मित्रों? इसमें क्षैतिज और उदग्र जो हमारे होते हैं उनमें भाग नहीं कर पाता, यानी कि भेद नहीं कर पाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे हमारे पास है दो चीजें हैं मित्रों, एक हमारी ऐसे है, एक ऐसे लंबवत है, एक ऐसे क्षैतिज है। तो इसको जो होगा हमको साफ दिखाई नहीं पड़ता है। किसमें? अबिंदुकता में। अबिंदुकता क्या होती है? क्षैतिज और उदग्र जो होती हैं इनमें वस्तुओं में, क्षैतिज और उदग्र वस्तुओं में कोई भी भेद नहीं कर पाते हैं, यानी कि हमको पता नहीं चलता है कौन सी खड़ी वस्तु है और कौन सी पड़ी वस्तु है। यानी कि सीधा सा मतलब कहने का है जो खड़ी वस्तुएं होती हैं, जो पड़ी वस्तुएं होती हैं उनमें कोई भी अंतर हम नहीं कर पाएंगे जब कौन सा रोग होगा? अबिंदुकता। इसके अलावा और मित्रों प्रश्न बनते हैं मानव नेत्र से। जितने भी प्रश्न दोस्तों बनते हैं मानव नेत्र से एक एक करके हम सभी को कराएंगे यहाँ पर। बस आपको नोट करते जाना है। आपका प्रश्न यहाँ से यदि नेत्र से पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। एक मित्रों प्रश्न आता है कि नेत्र जो होता है उसकी फोकस किसके कारण घटती और बढ़ती है? फोकस जो नेत्र लेंस की फोकस किसके कारण बढ़ती और घटती है? किसके कारण घटती और बढ़ती है? घटती और बढ़ती है। तो मित्रों इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? पश्चिमाभिपेशियां। कौन सी मित्रों? पश्चिमाभिपेशियां जो होती हैं इन पश्चिमाभिपेशियों के कारण नेत्र लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी घटती और बढ़ती है। और मित्रों एक प्रश्न आता है, क्या आएगा? प्रश्न पूछा जाता है कि क्या मित्रों आता है? प्रश्न हमारा आता है, पूछा जाता है इसमें मित्रों आता है कि जो मानव नेत्र होता है उसमें पुतली जो होती है, पुतली किसके कारण बढ़ती है? किसके कारण छोटी और बड़ी होती है? छोटी और बड़ी होती है। मित्रों इसका जो आंसर होगा वह आइरिस होगा। क्या होगा? आइरिस। यानी कि आइरिस जो होती है उसके कारण पुतली का छोटा और बड़ा होना, उसका कारण कौन सा होता है? तो आइरिस होती है। ये मित्रों क्या होती हैं अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। क्या बताएंगे कि मानव नेत्र जो होता है कितने पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट बाहर होता है, कौन अंदर होता है, कैसा इसके अंदर द्रव भरा होता है, जलीय द्रव, कचाफ द्रव,
परत इसकी होती हैं दृढ़ पटल, रक्तक पटल, श्वेत पटल, ये मित्रों जो होती हैं इसके कुछ परत होती हैं, लेंस होते हैं और आइरिस होती हैं। इसके अलावा पछाव पेशियां, नेत्र लेंस और न जाने कितने अंध बिंदु, पीत बिंदु, पछाव पेशियां, नेत्र तारा, ये ऐसे कई पार्ट होते हैं। इनको हम किसी दिन बेहतरीन से तरीके से समझाएंगे और आपको चित्र के माध्यम से बताएंगे कि इसमें क्या होता है। तो मित्रों अभी तक हमने जो इसमें पढ़ा है, अभी तक क्या पढ़ा है, हमसे प्रश्न पूछा गया था कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है, तो उसका सवाल का आंसर तो हमारा हो जाएगा। सवाल का आंसर तो होगा कौन सा मित्रों, 25 सेंटीमीटर होता है। यदि हमसे यही पर पूछ देता कि मनोनेत्र का जो दूर बिंदु होता है वह कितना है, तो हम आसानी से बता पाते कितना होता है, अनंत होता है। इसके अलावा कार्निया जो होती है इसको दान किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो 6 घंटे के अंदर यदि उसकी आंख का कार्निया वाला भाग किसी दूसरे व्यक्ति के लगा दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, तो वह नेत्र जो होता है उसका कार्निया दूसरे व्यक्ति के अच्छे तरीके से कार्य करने लगता है। इसके अलावा अब इसमें नेत्र लेंस जो हमारे आंख में लेंस लगा होता है वो पूछा था कौन सा होता है, तो द्विउत्तल लेंस दोस्तों। इसके अलावा और क्या प्रश्न बनता है कि मानव नेत्र जो होती है उसमें हम जो किसी भी वस्तु को देखते हैं उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो मित्रों बता देना कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनता है। रेटिना जो कि इस पर प्रतिबिंब जो बनेगा वह उल्टा और कैसा बनता है, छोटा बनता है। इसके अलावा और दोस्तों क्या है, और इसमें नेत्र से प्रश्न बनते हैं कि इसके रोग कौन कौन से होते हैं, तो मोतिया बिंदु होता है मित्रों। मोतिया बिंदु का इलाज जो होता है बिना ऑपरेशन के नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मित्रों, क्योंकि इसमें जो लेंस होता है उसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पर एक परत सी जम जाती है, लेंस के ऊपर एक परत जमती है, उस परत को हमको छीलना पड़ता है, इसको हटाना पड़ता है। तो मोतिया बिंदु का इलाज केवल होगा तो किससे होगा, ऑपरेशन से होगा, टैबलेट से नहीं होगा। तुम्हारा क्या होगा, इसको कैसे इलाज होगा, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, दवाइयों से इसका इलाज नहीं हो पाएगा मित्रों। अब इसके अलावा और दोष इसमें होते हैं, ये मित्रों रोग होते हैं। जैसे हमारे बुखार आता ना, उसी प्रकार जो आंखें होती हैं उनमें भी ये दोष होते हैं। कौन से दोष, दोष का मतलब रोग होते हैं ये दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, दूर का दिखाई पड़ता है, नजदीक का हम नहीं देख पाते हैं, तो इसमें कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष, अवतल लेंस किसमें लगता है, निकट दृष्टि दोष में। निकट में क्या होता है, निकट की वस्तुएं हमको साफ दिखाई पड़ती हैं, दूर का हमको दिखाई नहीं पड़ता है, इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब मित्रों एक होता है जरा दृष्टि दोष। ये क्या होता है, इसमें ना तो मित्रों हमको नजदीक का दिखता है और ना ही दूर का दिखता है, यानी कि ना पास का ना दूर का, तब कौन सा दोष होगा, जरा दृष्टि दोष। और इसमें लेंस कौन सा लगता है, इसमें लेंस जो लगेगा वह कौन सा होता है मित्रों, अवतल और उत्तल लगता है। कौन सा, अवतल और उत्तल लेंस लगता है, यानी कि इसमें दोनों लेंस लगेंगे। अब इसके बाद एक रोग होता है वर्णांधता। ये मित्रों क्या होता है, ये वर्णांधता रोग जो होता है इसमें अनुवांशिक रोग होता है और इसका इलाज नहीं होता है। इसका मित्रों कोई भी इलाज नहीं होता है। यह रोग जो होता है, यह रोग एक्स क्रोमोसोम के कारण, एक्स गुणसूत्र के कारण होता है। किसके, एक्स गुणसूत्र जो होते हैं उनके कारण ये वाला होता है। फिर अबिंदुकता, इसमें क्षैतिज और उदग्र जो रेखाएं होती हैं, उदग्र वस्तुएं होती हैं। उदग्र का मतलब खड़ी वस्तुएं, क्षैतिज का मतलब पड़ी वस्तुएं। इनमें हम भेद नहीं कर पाते हैं कि कौन सी वस्तु पड़ी है और कौन सी खड़ी हुई है। अब मित्रों नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके कारण घटती और बढ़ती है, तो मांसपेशियां जो होती हैं उनके कारण लेंस का आकार, उनकी फोकस घटाई व बढ़ाई जाती है। इसके अलावा पुतली किसके कारण घटती और बढ़ती है, पुतली का रंग जो होता है वह आइरिस के कारण होता है और आइरिस के कारण ही पुतली छोटी और बड़ी होती है। तो मित्रों अब हम चलते हैं कहाँ, अपने प्रश्न की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था दोस्तों कि स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है, कितना होगा, तो स्वस्थ आंख का निकट बिंदु जो होता है वह मित्रों कितना होगा। अब आप बता सकते हैं 25 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा निकट बिंदु कितना 25 और दूर बिंदु कितना अनंत होता है। तो यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्या पूछा गया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न, पता नहीं कितनी बार मित्रों आता है ये, और हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं इसे। तो आज से नहीं छोड़ना है। अब और एक चीज याद रखना दोस्तों, क्या याद रखना है, यदि कहीं पर क्या लिखा है उत्तल और नीचे भी क्या है उत्तल, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक में लगा दें लेंस
और एक में क्या कर दें, दर्पण। समझ में आया इतनी बात, जान पाए दोस्तों। यानी कि उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, इनकी जो फोकस दूरी होती है वह मित्रों कैसी होगी, फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी हमेशा जो इसका निशान लिया जाता है वह मित्रों कैसा होगा, प्लस होता है। क्या होगा, प्लस होगा। चाहे उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, इनमें दोनों की जो फोकस दूरी होती है वह हमेशा कैसी होगी, प्लस की होगी। अब इसके बाद में और मित्रों क्या, इसमें यदि अवतल हो, क्या हो दोस्तों, अवतल चाहे दर्पण हो या अवतल लेंस हो या अवतल लेंस हो, इनमें दोनों में जो फोकस होती है, इनकी जो फोकस होती है वो हमेशा कैसी होती है, माइनस की होती है। याद रखना मित्रों। और जो वस्तु होती है, चाहे वो दर्पण हो या वस्तु, दर्पण हो या लेंस, दर्पण हो या लेंस, वस्तु हमेशा किसकी होती है, वस्तु हमेशा माइनस की होती है, यानी कि माइनस यू होती है। तो वस्तुएं चाहे लेंस हो या दर्पण हो, वस्तु हमेशा माइनस की होती है। और जो अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, इसमें फोकस माइनस की होगी। और उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण, इसमें जो फोकस होती है वह प्लस की होती है। इतनी बात मित्रों समझ में आई कि नहीं आई। यानी कि यदि ओ लगा हुआ है तो याद रखना ओ से क्या होगा, प्लस होगा। और जिसमें अव लगा है, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, अवतल में फोकस कैसी होगी, माइनस होगी। तो हमसे पूछा गया है, हमसे सवाल क्या किया गया है कि एक उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी दी गई है, कितनी दी गई है मित्रों, तो उसकी फोकस दूरी जो दी गई है, फोकस दूरी हमारी दी गई है एक उत्तल दर्पण। क्या है यहाँ पर मित्रों, उत्तल दर्पण, इसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है वक्रता त्रिज्या का मान बताइए। तो अब हम बताएंगे कि क्या बताएंगे मित्रों, बताएंगे हम इसकी फोकस दूरी f बराबर कितना दिया गया, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर जो है इसकी फोकस दी गई है। हमसे पूछा गया है r का मान बताइए। अब मित्रों एक फार्मूला होता है f बराबर r/2। क्या होता है, f बराबर r/2। यहाँ से हम r का मान निकालेंगे तो कितना होगा, 2f होगा। अब 2 इंटू एफ का मान मित्रों दिया गया है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20 इसका मान रख देंगे। तो r बराबर कितना आएगा, 20 दूना 40 सेंटीमीटर। आ गया ना आंसर मित्रों, समझ पाए। यानी कि फोकस हमको दी गई है कितनी, 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है r का मान बताइए। f बराबर फार्मूला क्या होता है, f बराबर सूत्र हमारा होता है फोकस दूरी का r/2, यानी कि त्रिज्या की आधी होती है फोकस। तो r बराबर 2f और r बराबर गुणा करेंगे 40 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ मित्रों हमको क्या करना था, ये सवाल लगाना ही नहीं था। क्यों, क्योंकि हमको पता है फोकस दूरी दी गई है, त्रिज्या उसकी 2 गुना होती है। तो तुरंत हम 20 गुना क्या कर देते, 40 कर देते। समझ में आया ना मित्रों। तो इसमें जो आंसर हमारा होगा वह कितना होगा मित्रों, ये देखो दिया ना 40 सेंटीमीटर। तो हमको लगाना ही नहीं था। क्यों, क्योंकि हमको पता है जो फोकस दूरी होती है उसके 2 गुना क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो उसको 2 गुना कर देना था, बस बात खत्म। अब इसके अलावा प्रतिरोध का मात्रक है, ये तो याद ही करना पड़ेगा ना। इसको जो है लगाना तो इसमें है नहीं, इसको क्या करना है, तुमको याद करना है। बहुत से मात्रा पूछे जाते हैं, जैसे प्रतिरोध हुआ, धारा है, वोल्ट किसका होता है। समझ में आ रहा है मित्रों। तो यानी कि प्रतिरोध की बात हम करते हैं तो प्रतिरोध जो होते हैं मित्रों, प्रतिरोध को हम बताते हैं इसके मात्रक। आप प्रतिरोध जो होंगे मित्रों, प्रतिरोध का मात्रक एक तरफ से हम लिख रहे हैं दोस्तों, याद रखना। प्रतिरोध जो धारा का विरोध करे उसे हम क्या कहते हैं मित्रों, प्रतिरोध। यानी कि जो किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित होने को रोकता है या उसका विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक बड़ा प्यारा सा क्या होगा मित्रों, ओम नमः शिवाय। क्या होगा, ओम होता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, समझ में आया मित्रों, ये क्या होता है, ओम। तो प्रतिरोध का मतलब क्या, ओम। एम्पियर यदि धारा पूछ दी जाए तो धारा का मात्रक क्या होगा, धारा पूछी जाए तो इसका मात्रक क्या है मित्रों, एम्पियर होता है। क्या होगा, एम्पियर होता है। इसके अलावा और भी मात्रक आते हैं, जैसे पूछेगा विभव का मात्रक बताइए कितना है, तो विभव का मात्रक जो होगा वोल्ट होता है। विभवांतर का पूछे कितना होता है, वोल्ट होता है।
विभवांतर, विभवांतर का कितना होगा मित्रों, इसका भी वोल्ट होता है। इसके अलावा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा, आवेश। आवेश मित्रों याद रखना, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। इसके अलावा और भी मित्रों बल जो होता है, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन होता है या किलोग्राम मीटर प्रति, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और मित्रों बल का जो सीजीएस मात्रक होता है, बल का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वह डाइन होता है। क्या होता है, डाइन ही होता है मित्रों। क्या होगा, डाइन। किसमें, सीजीएस पद्धति में होता है डाइन। और जो हमारा वैसा होता है एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। दोनों याद रखना। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे बल हो गया, आवेश हो गया। अब इसके बाद में समय जो होता है, समय, समय मित्रों जो होता है इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होगा, सेकंड होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होगा, जूल होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति या सामर्थ्य, सामर्थ्य। इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होगा मित्रों, वाट होता है। और मित्रों जो सामर्थ्य शक्ति कितना वाट होता है, कार्य का जूल होता है। ऊष्मा का मात्रक पूछा जाता है, कितना होगा, ऊष्मा जो होती है इसका मात्रक क्या होता है मित्रों, कैलोरी होता है। क्या होता है, कैलोरी होता है। ताप का मात्रक क्या होता है, ताप जो होता है इसका मात्रक डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। और इसके अलावा और क्या होता है मित्रों, केल्विन होता है। इसके जो होते हैं तीन मात्रक ताप के होते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। और भी दो होते हैं मित्रों, उनको आपको नहीं पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है, ताप जो होता है इसको किस में मापते हैं, तो इसको हम डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और ये तुम्हारा केल्विन, इसमें हम इसको मापते हैं। इसके अलावा और भी मात्रक होते हैं, जैसे प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता मोस्ट इंपॉर्टेंट मित्रों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद करना। इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होगा, ओम मीटर। इसको याद करना मित्रों, क्या होता है, ओम मीटर। ओम मीटर किसका मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। तो यहाँ पर मित्रों हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं मात्रक को पढ़ा हमने। पहला क्या है, जो हमसे पूछा गया था सवाल में कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक मित्रों क्या होता है, ओम होता है। धारा क्या होती है, एम्पियर होती है। विभव का मात्रक वोल्ट, विभवांतर का एम्पियर वोल्ट। इसके अलावा आवेश का मात्रक कूलाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना मित्रों। ये तुम्हारा बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। इसके अलावा समय का मात्रक सेकंड, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, यानी कि वो भी क्या, एनर्जी है। तो ऊर्जा का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल। शक्ति सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। ताप का मात्रक सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। इसके अलावा प्रतिरोधकता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, याद रखना इसको। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर, यानी कि हमारा दूसरा प्रश्न जो था इसका उत्तर मित्रों क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रक हमसे पूछा गया है, कौन सा होगा, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम मीटर किसका होता है, अभी हमने पढ़ा, प्रतिरोधकता का होता है। जूल तुम्हारा कार्य का होता है। कूलाम जो होता है किसका होता है, आवेश का होता है। मित्रों सेशन समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए, मित्रों के पास भेजिए, वो भी आपकी तरह अपनी तैयारी को मजबूत कर पाएं, ताकि परीक्षा में 20 के 20 क्वेश्चन जो आते हैं, हम वादा करते हैं यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। बस जितना हम यहाँ पर नोट कराएं, आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो मित्रों अब विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। पूछा गया हमसे कि विद्युत धारा जो होती है उसको उत्पन्न करने की युक्ति जो होती है, यानी कि बिजली जिससे बनाई जाती है, उस युक्ति को हम क्या कहते हैं। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने इसको उत्पन्न होते हुए देखा है। जो जनरेटर होते हैं ना, इनसे बिजली बनती है। जनरेटर हम किसे कहते हैं, जनित्र को कहते हैं। किसे कहेंगे, जनित्र। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो होती है जनित्र होती है।
और अमीटर जो होता है ये तो धारा मापने का यंत्र है। क्या होता है? इससे धारा मापने का मीटर होता है, मीटर। इससे धारा, किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित जो होती है उसको हम मापते हैं कि कितनी इसमें धारा बह रही है, कितनी इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा मापने का यंत्र क्या होता है? एमीटर होता है। मोटर को तो बिजली देना पड़ता है, मोटर मित्रों बनाता कहाँ है बिजली? तो मोटर जो होता है ये क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और जो जनित्र होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है, यानी कि बिजली उत्पन्न करता है। हमसे सवाल यही पूछा गया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इससे मित्रों हम क्या कहेंगे? जनित्र कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? जनित्र होगा। गैल्वेनोमीटर इससे मतलब नहीं है दोस्तों यहाँ पर। अब हमारा आंसर जो होगा जनित्र हो जाएगा। फिर एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। एक प्रोटॉन जो होता है उस पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी मित्रों? इस पर होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। और यदि यहीं पर क्या पूछ देता हमसे, यहीं पर पूछ देता कि बताइए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻, ये माइनस होगा कितना मित्रों? माइनस 1.6 × 10⁻⁻19। इतना मान जो होता है ये किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। और प्रोटॉन का जो होगा वह प्लस में होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये पूछा गया है यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो इनके बीच सही संबंध होता है। इनके बीच जो सही संबंध होगा दोस्तों वह तुम्हारा क्या होता है? पहला आंसर इसका सही होगा ए, बी बराबर φ/a होता है, जहां पर बी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स होता है। अब इसके मित्रों तो यहाँ तक हमारे प्रश्न कितने हुए आज? 6 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके आगे के जो हम कल कराएंगे। तो मित्रों आशा करते हैं क्लास समझ में आई होगी। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।